कभी-कभी कुछ चेतावनियों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। आज हम भारतीय लोक कथाओं से निकली दो ऐसी ही डरावनी कहानियों को जानेंगे जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि एक सबक हैं। और पता है, यही बात इन कहानियों की जड़ में है। ये कहानियां सिर्फ भूतों प्रेतों के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला इंसान को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल सकता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो अलग अलग लोगों की जो दो अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन दोनों ही एक जैसी गलती करने वाले थे। एक ऐसा चुनाव जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ है संदीप, एक रिपोर्टर जिसे एक सनसनीखेज कहानी की तलाश है, और दूसरी तरफ है अजय, जिसे अनदेखी रहस्यमयी जगहों को खंगालने का जुनून है। दोनों ही अनजाने में एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जहां मंजिल सिर्फ तबाही है। संदीप की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बुढ़ाना से। वहां एक पुराने मंदिर के पास खुदाई चल रही थी और उसे सोने की एक बहुत पुरानी अंगूठी मिली। उसे लगा कि यह बस एक ऐतिहासिक चीज है या शायद एक बड़ी खबर। वो बेचारा जानता ही नहीं था कि उसने क्या उठा लिया है। उस अंगूठी पर साफ साफ संस्कृत में एक चेतावनी लिखी थी, यक्ष रक्षति धनम न मानवः। यक्ष यानी वो पौराणिक ताकतें जो खजानों की रक्षा करती हैं। मतलब ये कोई मामूली खजाना नहीं था, बल्कि किसी की अमानत थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे संदीप ने अपनी एम्बिशन के आगे अनदेखा कर दिया। और उधर दूसरी तरफ था अजय। वो एक पुरानी वीरान हवेली पहुंचता है जिसके बारे में ये अफवाह थी कि उसका आखिरी कमरा शापित है। जिसे रोमांच की तलाश थी, वो सीधा उसी कमरे की ओर चल पड़ा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो खुद उस हवेली की अगली कहानी बनने वाला है। तो अब तक दोनों ही उस अदृश्य रेखा को पार कर चुके थे। इसके बाद अलौकिक शक्तियों ने खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया। उन्हें सीधी सीधी चेतावनियां दी गईं, लेकिन लालच और जिद में दोनों ने उन्हें अनसुना कर दिया। संदीप के लिए पहली चेतावनी उसी रात आई। घर में घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं और फिर उसे एक खौफनाक परछाई दिखी जिसकी उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी। ये यक्ष की पहली दस्तक थी। और ठीक वैसे ही उस हवेली में अजय भी अकेला नहीं था। जैसे जैसे वो उन टूटे फूटे गलियारों से गुजर रहा था, उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई बहुत धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा था। ऐसा लगा मानो वो हवेली जानती थी कि वो आ गया है और उसका इंतजार ही कर रही थी। संदीप को तो एक बहुत ही साफ चेतावनी मिली। मंदिर के पुजारी ने अंगूठी देखते ही उसे पहचान लिया और यक्ष के श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। ये वो मौका था जहां संदीप अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने पुजारी की बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और बस इसी के साथ वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि श्राप अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसने दोनों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। और फिर देखिए, दोनों कहानियों में चीजें एक साथ बिगड़ने लगती हैं। एक तरफ संदीप की उंगली में वो अंगूठी हमेशा के लिए अटक जाती है और दूसरी तरफ अजय देखता है कि दीवार पर एक नया नाम उभर रहा है। कमरे का दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो जाता है और संदीप को महसूस होने लगता है कि अब वो अपने शरीर का मालिक नहीं रहा। श्राप का असर अब दिखने लगा था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। संदीप की उंगली नीली पड़ गई, जैसे उस पर मौत का रंग चढ़ रहा हो। और हर रात उसे वो खौफनाक सपना आता जिसमें एक यक्ष उसे धमकाते हुए कहता, जो धन छूता है वो जीवन खो देता है। अजय के लिए सच का सामना तब हुआ जब उसे अपनी पीठ पर एक बर्फीले हाथ का एहसास हुआ, और जब उसने घबराकर दीवार की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर उसका अपना नाम और आज की तारीख लिखी जा रही थी। वो समझ गया कि वो उस कमरे का अगला शिकार है। और अब हम पहुंचते हैं इन कहानियों के सबसे खौफनाक मोड़ पर, जहां दोनों को अपनी गलतियों की आखिरी और सबसे क्रूर सजा मिली। तीसरी और आखिरी रात संदीप के कमरे से चीखें सुनाई दीं। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी उंगली से वो अंगूठी गायब थी और कमरे के फर्श पर राख से एक संदेश लिखा था, धन लौटा दिया, अब शांति दो। यक्ष ने अपनी चीज वापस ले ली थी और उसकी कीमत थी संदीप की जान।
कहते हैं वो अंगूठी वापस मिट्टी में उसी जगह पहुंच गई थी जहां से वो मिली थी। अजय का अंत भी कुछ कम भयानक नहीं था। बंद कमरे से उसकी चीखें गूंजती रहीं, पर किसी की भी उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे चीखें शांत हो गईं और अजय हमेशा के लिए गायब हो गया। और यहां आकर ये कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि संदीप और अजय तो चले गए, लेकिन उनके छेड़े हुए श्राप आज भी जिंदा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। पहली कहानी की आखिरी चेतावनी यही है, यक्ष की अंगूठी का श्राप खत्म नहीं हुआ, वो आज भी उसी जमीन में दबी है, और किंवदंती कहती है कि धन का असली मालिक यक्ष ही है, मनुष्य नहीं। और ठीक उसी तरह उस हवेली का आखिरी कमरा भी शांत नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि कमरे के अंदर की वो दीवार आज भी खाली है और बस अगले नाम के खुदने का इंतजार कर रही है। श्राप आज भी जारी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, असली विलन कौन था? वो अलौकिक शक्ति या फिर इंसान का अपना लालच और अभिमान? शायद असली डर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है। इस पर सोचिएगा, अगर हिम्मत हो तो।